Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 से पाठ 13 कविता सूरज जल्दी आना जी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता बहुत ही सुंदर, आनंदमयी और रोचकपूर्ण है। तो बच्चों, आप कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे व इसका पठन करेंगे। तो चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। तो देखा आपने, कितनी सुंदर पोयम है, बहुत ही सुंदर कविता है। तो चलिए अब हम कविता के भावार्थ को समझते हैं। एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। देखिए बच्चों, प्रस्तुत कविता में जब बच्चे लगातार वर्षा होने के कारण बहुत परेशान हो गए हैं, तो वो सूरज दादा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक कटोरी भर कर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, और सूरज जल्दी आना जी। बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके आप एक कटोरी में भरकर हमारे लिए सुंदर प्यारी सी धूप भर के लेके आना और हमारे जग को प्रकाशमय बनाना। और जो लगातार वर्षा होने के कारण हम घर ही घर में बोर हो गए हैं, सारी चीज़ें खराब होती जा रही हैं, तो कृपया करके आप जल्द से जल्दी आइए और प्यारी प्यारी धूप से जग को प्रकाशमय बनाइए। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। अब बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे कि जमकर बैठा यहाँ कुहासा। कुहासा का मतलब होता है कोहरा। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया है, धुंध छा गई है, आर पार कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसी भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। वो बच्चे कह रहे हैं कि आप कहाँ चले गए हैं, आप किसके घर में इतने दिनों तक चले गए हैं, आपके तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, क्या कभी कोई किसी के घर में इतने दिनों तक टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो देखा आपने, यहाँ पे बच्चे किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं कि चारों तरफ क्या हो गया है, कोहरा ही कोहरा हो गया है, आर पार नहीं दिख रहा है, और आपके तो कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, सूरज के तो कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। क्या ऐसे भी कभी कोई किसी के घर में टिकता है। आप सच सच बतलाइए, क्या कोई किसी के घर में इतने दिन तक रहता है। तो फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि जो लगातार बारिश हो रही है, कल की बारिश में जो कपड़े भीगे हैं वो अभी तक गीले हैं, क्योंकि सूरज के तो दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। इसीलिए जो कपड़े गीले हैं तो वो गीले ही पड़े हैं। दीवारें दरवाजे सबके सभी सील गए हैं, उनमें नमी आ गई है। क्या दीवारें क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं, कि लगातार बारिश होने के कारण सारे दरवाजे दीवारें सबकी सभी सील गए हैं। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। अब बच्चे बोल रहे हैं कि अब आप सारे बहाने छोड़िए, कोई बहाना नहीं चलेगा, और अब आप जल्दी आइए, सूरज जल्दी
आना जी। तो बच्चे बोल रहे हैं अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आपको जल्दी आना ही पड़ेगा। तो सूरज जल्दी आना जी। तो देखा आपने, प्रस्तुत कविता में बच्चे सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं कि लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण हम आपके दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके आप जल्दी आइए और अपनी प्रकाशमयी किरणों से जग को सुंदर बनाइए, प्रकाशमय बनाइए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो बच्चों, आप भी इस कविता का पठन करेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।